भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखी गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा कथा के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जाता नहीं। कथा बहुत ही सुंदर बा। एगो गुरु बहना रहली तो देखी शिव जी के कितना भक्त रहली, लेकिन दान पुण्य कुछ ना कैले रहली। तब कैसे कैसे दान पुण्य कैले बाड़ी, अब भोले जी कैसे उनके समय देले बानी। तो ये कथा के जब सबे पूरा सुनब तब कथा के आनंद आई। कथा के आधा अधूरा ना सुने के चाहिए, कथा के पूरा सुनब। कथा आधा अधूरा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में आप लोगों के पता चली और आप लोगों के ज्ञान भी मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, अगर ये कथा हमारा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम लिखल न भूलब, सभी जरूर लिख दे। और जे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि यहू से सुंदर चर्चा कथा के माध्यम से हम भोले जी के आप लोगों तक पहुंचा सके वीडियो के माध्यम से। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के शिष्या रहली। वो भोले जी के भक्त रहली। अब भक्ति बड़ा मन से करें, कौनो संदेह नहीं रहे। रात दिन ओम नमः शिवाय के जाप करें। उनके मन में यह रहे गुरु भाई बहना कि सब कहेला कि मरते दम तक जब अंतिम समय आवेला तो एक बार भगवान जी के नाम लेहले से उद्धार हो जाला। तो गुरु बहना के मन में यह रहे खाली भक्ति करें, भोले जी के रात दिन नाम जपें और कहीं शिव चर्चा भजन और कहीं भी भोले जी के चर्चा होके तहाँ पहुँच जा और प्रेम पूर्वक से बेचारी सुने। लेकिन एक चीज़ के कमी रहल गुरु भाई बहना, वो जो शिष्या रहली बहुते कंजूस रहली। अंदर प्रेम नहीं रहल। केहू दुआरे पर भूखा दुखा आ जा, भिखारी आ जा, ओके डांट डपट के दुआरे से भगा दे। कबो अन्नदान ना कैले रहली, न अन्नदान कैले रहली, न वस्त्र दान कैले रहली। तो देखी दान के कोनो सीमा ना होला। अगर आपके भगवान जी भोले जी सब कुछ देहले बानी तो सब कुछ के दान कैल अति आवश्यक है। देखी गुरु भाई बहना, सब कहेला कि अरे मरले के बाद जब शरीर यही जर जाई तो का होई, के देखा ता का होई। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, ये सत्य है। जैसे हम अपन कि पुराना वस्त्र छोड़ के रख देनी और नया वस्त्र धारण कर लेनी, वैसे ही शरीर है, एकदम वैसे ही शरीर है। लेकिन ये जानी आत्मा तो कबो ना मरेले। मरले के 1 साल आत्मा अपने घर परिवार में भटकेले। मोह माया के जाल में इतना दिन बीतल रहेला तो वो जल्दी छूटेला नहीं। तो दान पुण्य यही से कइल जाला कि गइले के बाद जौन दान पुण्य भइल रहेला तेरहिया तक जौन भी दान पुण्य दिहल जाला उहे गइले के बाद वहाँ खाए के मिलेला और रहे के मिलेला। तो यही से दान्य के बहुत महत्व रखल जाला। तो गुरु बहिना कुछ के दान ना कैले रहली, बहुते कंजूस रहली। केहू अगर प्यासा दुआरी पे आ जा,
अगर पानी जूरे मांग दे तो केहू के एक बूंद पानी ना पियोले रहली। और सबसे यह कहें कि हे गुरु बहिना, हम भोले जी के ऐसन भक्ति करीला कि हम जब मरब तो शिवलोक में जाई, हमार शिव जी के आदमी आई, भोले जी के आदमी आई, हमके प्रेम पूर्वक फूले के सेहरा पर लेके जाई। अब जब उनका बात ही सब सुने गुरु भाई बहना तो सब केहू हंसे कि बुढ़िया इतनी कंजूस कि केहू के पेट भर भोजन ना करौले रहली तो इनके कैसे शिवधाम में पहुँची हैं। तो पूरा गांव के लोग जानी गए कि भक्ति भाव तो इतना करेली, लेकिन इनके दुआरे पर से सब भूखा दुखा वैसे वापस घूम जाला। तब भोले जी कहने कि चलो इतना हमार पूजा पाठ ही करेली तो चली हम आज इनके धरती पर इनको परीक्षा ले ली। तो देखिए गुरु भाई बहना, भोले जी साधु के भेष में आईनी, जोगी के भेष में, और भिक्षा मांगत हई। जब भिक्षा मांगत हई तो कहत अरे ये जोगी बाबा सुबह में आ गईली, खाना बनावत रहली। कहली ये जोगी बाबा इतनी जून तो हम खलिए ना बानी, आ जाई दोपहर में अइबे तो दोपहर में हम रौरे के भिक्षा दे दे। भोले जी तो अंतर्यामी, आवत जात देरिया ना लगे, दोपहर के फिर आ गईनी। कहतनी कि अरे दोपहर के बोलौले रहलू, दे दो कुछ भिक्षा। कहली अरे अब दोपहर में तो हम अभी आराम करत हई, अब हमें उठे के शक्ति ना बा, साजी के आई बता दी आई। अब भोलऊ जी एकदम उनके पर उतारू रहनी कि देखी इनके अंदर का बा, सही बात है कि झूठ बात है। अब शाम के आईनी तो कहताड़ी देखत ना बानी कि हम बना खाना खात हई और जूठिया हाथे कैसे आप गई थी। सवेरे आईबा, अब सवेरे बुलावत आई तो सवेरे फिर भोले जी आ गई। कहनी अब इनके सत्य के परीक्षा तो आज हम ले ही के रह, देखी इनके मन में का चलता। अब भिनैया पर फिर आ गई और इनके समझौले कोशिश करते हैं कि लगता बुढ़िया सही है कंजूस बा, 2 दिन से हमके दौड़ावत या लेकिन इतना अन्न के दान नहीं कैले। तब कहता निका देखी भजन के माध्यम से बुढ़िया के सचेत करता नहीं कि राख होई जाइबू तू ही आगिया में जोर के, राख होई जाइबू तू ही आगिया में जोर के, अजनी तू गुमान कर की राया के घर में, जानी तू गुमान कर की राया के घर में। बड़ा बड़ा वीर अइला केहू नया हमार रहला, बड़ा बड़ा संत अइला केहू नाही रह गइला, चहल विधाता जवन इहवा त उहे भइला, चहल विधाता जवन उहवा त इहे भइला, राख होई जाइबू तू ही आगिया में जर के, जानी तू गुमान कर की राया के घर में, जानी तू गुमान कर की राया के घर में। मुट्ठी बनले आइल बाड़ू जइबू हाथवा पसार के, आजनी तू गुमान कर की राया के घर में, जानी तू गुमान कर की राया के घर में। का करबू दुनिया के माया फैलाई के, का करबू दुनिया के माया फैलाई के, जाए चल जाए सब कुछ चल जाइबू इहाँ भुलाई के, सब कुछ चल जाइबू इहाँ भुलाई के, राख होई जाइबू तू ही आगिया में जर
के। राख होई जैबू तू ही आगिया में जर के। जानी तू गुमान कर किराया के घर में। का करबू दुनिया के माया फैलाई के। दिन जाए के परी सब कुछ हो भुलाई के। एक दिन जाए के पड़ी सब कुछ हो भुलाई के। अजनी तू गुमान कर किराया के घर में। राख होई जैबू तू ही आगिया में जर के। अजनी तू गुमान कर किराया के घर में। देखिए गुरु भाई बहना, भोले जी अब वो बुढ़िया के समझावत तानी कि ये बूढ़ा इतना अपने धन पर गुमान न कर। एक दिन जर्ज के राख हो जैबू और सब कुछ यहीं छोड़ के चल जैबू। भरल बक्सा के सड़िया यहीं छोड़ के चल जैबू। धन दौलत सब यहीं छोड़ के चल जैबू। ये कहू साथे ना जाई। आ अगर दान पुण्य कैले रहबू तो तोके पुण्य मिली। जैले पर शिवधाम में पहुँचबू, वहाँ सब चीज़ के तोके सुविधा मिली। तो देखी गुरु भाई बहिना, भोले जी उनके बहुते समझौले के कोशिश कैली। अब फिर भी नहीं ये दरबार पर आ गई नी। अब फिर चिल्लाता नी कि ये बूढ़ी माई कुछ हमके दे दो। कोनिए से दौड़ा रहल बाड़ू, लेकिन बूढ़ा के समझ में कुछ ना आवता। बूढ़ा कहताड़ी कि अरे जब हम नाही नाही करतानी तो ये बाबा तोहके समझ जाएगी चाही कि तोहके दूसर दुआर नहीं खेलौकत। खाली कोनिए से हमारे घर घेरवटी रहल बाड़। अरे जाके वो और दरवाजे पर मांग लो। का परेशान कर रहल बाड़? हमरे दुआरे पर तोहके कुछ ना मिली। भोले जी जान गईनी। कहली बुढ़िया बहुते कंजूस बा, कितनाओं के उ समझाई लेकिन बुढ़िया के समझ में कुछ ना आई। अब भोले जी वहीं से अंतर ध्यान हो गईनी। अब बुढ़िया के देखी रोज ओम नमः शिवाय करें, भक्ति भाव करें गुरु बहिना, लेकिन दान पुण्य कुछ ना कैले रहली। आ एक दिन जब अस्वस्थ हो गईली, जब उनकर प्राण पखेरु उड़ गईले, ये शरीर में जनता बानी जब तक ये आत्मा बा तब शरीर के सुंदरता बा। और जब प्राण निकल गए तो शरीर के कोनो महत्व ना रह जाला। तो जब अइले यमराज उनके ले जाए तब घिरिया के ले जाता ना, तो कहताड़ी कि तू के हवा हमके ले जात हव। अब उनका आत्मा प्रश्न करता कि तू के हव। हम तो इतना भक्ति कैले आई कि हमके तो यमराज ना ले जाइए, हमके शिव जी के दूत ले जाइए और हमके शिव धाम में ले जाइए। हम रात दिन भोले जी के भक्ति कैले बानी। कहला ए बूढ़ा तू शिव धाम में जाए लायक नहीं खू। कहली काहे? अरे तू तो बूढ़ा कुछ नहीं दान पुण्य कैले बाड़ू, तो के नरक में ले जात है। बुढ़िया कहली कि हमके नरक में न ले जा, हम नरक में ना जाए चाहत हई। एक खातिर से जब से होश संभरनी तब से भोले जी के हम माला के जाप कहनी, रात दिन ओम नमः शिवाय कहनी कि हमार जब मृत्यु है तो शिव धाम में पहुँचो। कहला अब एक और बात तो भोले ही जी बता सकेनी, लेकिन हमके तो आदेश मिलल बा कि तो के नरक में ले जाए के। कहली अब स्मरण कैली, कहली हे भोले जी, हे माता जी, हम अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो हमके बताएं कहाँ हमसे खोट हो गई कि हमके नरक में काहे खातिर भेजत हैं। अब भोले जी आके उनकी आत्मा से बात करत हैं। कहली कि ये बूढ़ा हम तुम्हारे खुद द्वारे पर गईनी आ भिक्षा मंगली, तुहार परीक्षा लेनी, 2 दिन तक घूमते रह गई, लेकिन तू एगो अन्न के दान पुण्य ना कैलू तो कैसे जैबू शिव धाम में? तू के तो नरके में जाए के बा।
केहू के कुछ न वस्त्र दान कैलू, न अन्न दान कैलू, न रुपया पैसा दान कैलू, न तीर्थ धाम कैलू। इतनी सुंदर शरीर पाके तो के भजन के माध्यम से तो के इतना सुंदर हम भजन सुनौली कि ये बूढ़ा राख होई जैबू, तू अगिया में जर के का करबू रह के किराया के घर में। इतना सुंदर हम तो के भजन सुनौनी तबो तू ना समझ पौलू। अब उनके चटकना लग गई। कहनी बोले जी दान पुण्य सब कुछ कइल जाला, अन्न दान तो सबसे महत्वपूर्ण रखला। आज ई कैले रहतू तो तू शिवलोक में जैतू। चरण पकड़ लेली गुरु भाई बहना। देखी भोले जी के महिमा कितना परम्पार बा। भोले जी के चरण ना छोड़ताड़ी, कहताड़ी कि हे पिताजी हमके अवसर दे दी, हमके कुछ दिन के समय दे दी कि हम सब चीज़ करी और हमके नरक में न भेजी। तो देखी कितना दयालु भोले जी हैं, दानी में महादानी भोले दानी। अब का कैली गोड़ छोड़बे ना करें कि शिव जी वहाँ से अंतर्धान होखी। अब संकट में पड़ गए नी। कहनी अच्छा जा बूढ़ा, जब इतना रिक्वेस्ट करताड़ू तो जा तो के एक हफ्ता के समय देता नहीं। और उनके आत्मा के वापस भेज देनी भोले जी। और जब वापस आईली तब देखी एक हफ्ता ले न रात जाने न दिन जाने कि कैसन रात होला कैसन दिन होला। वो समझ गई ये बात के कि दान पुण्य कितना महत्वपूर्ण होला। वो बोला बोला कि सबके लगली दान करी। इतना दान कैली कि जौन जीवन में ना दान कैले रहली। अन्न दान, रुपया पैसा, वस्त्र, सोना चांदी सब कुछ के दान कर चुकली। और तीर्थ धाम भी कएली। न रात के सुते न दिन के सुते। आ भजन भाव तो हर हमेशा करते रहें। कहली कि हम यही खातिर कि सोचले रहनी कि नरक में हमके जाए के न पड़े, तो हमके भोले जी अवसर देले बानी तो ये अवसर के ना गंवाई। तो देखनी गुरु भाई बहना कथा में कितना रहस्य छिपल बा कि पूरा जिंदगी सब दूसरे काम में लगा देला लेकिन अपने करती कुछ ना कर पावेला। वो गुरु बहना समझ गईली पूरा जिंदगी तो कुछ ना कैली लेकिन एक हफ्ता में पूरे जीवन के अपने धन्य बना लेली। आ दान पुण्य इतना कैली कि जब हफ्ता दिन पूरा हो गई तो वो दिन बैठ के नहा धो के भोले जी के जाप करत रहली। अब जान गईली कि आज तो हमारी फिर आत्मा यहाँ से शिव धाम में जाई। तो इतना शुद्ध मन करके अब भोले जी के पूजा पाठ कैली। आ कैले के बाद भजन गावत है कि कोठवा अटरिया धनवाई हवा रही जाई है, धनवाई हवा रही जाई है। छछनत चली जाई है परनवा, धनवाई हवा रही जाई है। कोठवा अटरिया धनवा भइल बाटे हवा, धनवाई हवा रही जाई है। छछनत चली जाई है परनवा, धनवाई हवा रही जाई है। छछनत चली जाई है परनवा, धनवाई हवा रही जाई है। घरवा भरल बड़ा पुता पतोहिया, घरवाई हवा रही जाई है। छछनत चली जाई है परनवा, धनवाई हवा रही जाई है। अब देखी अब उनके ज्ञान हो गई और समझ गई कि धन दौलत सब यहीं छूट जाई, बेटा पतोह नाती नतकुर सब यहीं छूट जाई, कहीं प्राण छछनत चल जाई, सब चीज़ यहीं रह जाई तो ये आत्मा अपन शुद्ध जाई। तब बुढ़िया अपन भजन गावतड़ी आ ओम नमः शिवाय भोले जी का जाप करते कि हे पिताजी जाना तो भर तो हम सब कुछ कह भैनी, अब हमके शिव धाम में ले चली, नरक में न भेजी। अब उनकर भोले जी के दूत अली और उनके शिव धाम में पहुंचा देनी। देखी गुरु भाई बहना भक्ति में कितना शक्ति बा। भोले जी अपने शिष्या के कबो निराश ना करेली। तो जैसे भोले जी माता पार्वती जी वो बुढ़िया कंजूस बुढ़िया के ज्ञान दे देली
और सच्चे मार्ग पर चले के बता देनी। उनका शिव धाम शिवलोक में पहुँच गईली। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक कथा के सुन के आप सभी भी आनंद उठाएं और अपना खातिर कुछ जरूर अच्छा करें। तो जैसे बोली जी माता पार्वती जी वो बुढ़िया कंजूस के इतना ज्ञान देनी, वैसे सब गुरु भाई बहना के ऊपर ज्ञान के वर्षा करें और दया करें कि सबका परिवार सुखी रहे, ज्ञान में रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।